नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने अध्यापक से पूछा कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है। अध्यापक ने कहा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जो है वो आपकी ईमानदारी है। तो बच्चा विस्मत रहा, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा, आज आपसे बात करते हैं इसके बारे में। मैं कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि कौटिल्य नाम के एक व्यक्तित्व भारतवर्ष में हुआ, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। एक बार जो है उनसे एक विदेशी नागरिक मिलने आया और उन्होंने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस महल में रहते हैं। तो उनका महल में नहीं रहते हैं, वो तो शहर के बाहर एक कुटिया में रहते हैं। उस कुटिया में मिलने के लिए गए तो वहाँ पर चाणक्य अपना कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने जब उनको संदेश मिला कि कोई आपसे व्यक्तिगत मिलने आया है, तो जब आए उन्होंने प्रणाम किया और जो दीपक जल रहा था, लालटेन जल रही थी, उस लालटेन को उन्होंने बुझा दिया और एक दूसरी लालटेन लेकर के उसको पुनः जला दिया। ये देख करके उस नागरिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप तो पहले भी लालटेन में ही बैठे थे, लेकिन आपने वो लालटेन बंद कर दी और ये लालटेन जला दी। उन्होंने कहा कि तब तक मैं सरकारी काम कर रहा था, राज्य का काम कर रहा था, तो राज्य का जो लालटेन था, जो दीपक था दिया था, वो चल रहा था, उसमें उसका तेल जल रहा था। लेकिन आप उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं, उसे व्यक्तिगत मिलने आए हैं, तो मैं उसमें सरकारी तेल खर्चा नहीं कर सकता और मैंने जो है आपके लिए अपनी जो मेरा व्यक्तिगत तेल इसमें लगा हुआ उस लालटेन को जला दिया। ये सोच करके बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ये थी अपने राज्य, अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति समर्पण और ईमानदारी। गोपाल कृष्ण गोखले जी एक ऐसे विद्यार्थी थे जो गांधी जी के गुरु भी थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही कुछ चीज़ों को अपने अंदर संकल्प किया था। एक बार उनको स्कूल के अंदर एक सवाल दिया गया, जिस सवाल को वो हल करके जब ले करके आए तो सवाल को भी सही हल कर नहीं पाया था। और जब वो हल करके लाया तो टीचरों ने, सबने आसपास ने ढेर सारी तालियां बजाई। जैसे ही तालियां बजने लगी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि टीचर ने पूछा कि ये तो आपके लिए तालियां बज रही हैं और आप रो रहे हैं। सारे बच्चे हल नहीं कर पाए थे, जिसको उसको आपने हल कर दिया। गोखले जी ने कहा कि दरअसल ये सवाल जो है मेरे पिताजी ने हल किया था और ये तालियां मेरे लिए बज रही थी, जबकि तालियों का हकदार मैं नहीं हूं। ये ईमानदारी थी उनकी अपने प्रति, क्यों अपने जमीर के प्रति। जब आप अंदर से अपने लिए, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी रखते हैं, तो निश्चित तौर पर समझिए कि जो संतोष, जो संतुष्टि आप पाते हैं, वो आपको लाखों करोड़ों अरबों की संपदा में नहीं मिल सकती। जे.आर.डी. टाटा भी एक बार अपने अकाउंटेंट के साथ बैठे हुए किसी एक हिसाब किताब में लगे हुए थे। अकाउंटेंट ने कहा कि नहीं, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ा सा इसको हम प्रेजेंटेशन सही कर देते हैं, तो हम ये अमाउंट बचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये कानून सही होगा। उसने कहा हाँ, कानून सही होगा। टाटा साहब ने कहा कि क्या ये नैतिकता से भी सही होगा। उनका अकाउंटेंट चुप हो गया। टाटा ने कहा मुझे हजारों करोड़ की भी ऐसी कोई संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें नैतिकता ना हो। तो मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि जब हम अपनी आत्मा की सुनते हैं और जब अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, कि आत्मा आपको कभी गलत सलाह नहीं देती, हमेशा आपको सही राह दिखाएगी और वो सब कुछ देखती है और हर गलत जगह पर आपको टोकती है। लेकिन जब आप आत्मा की नहीं मानते हैं तो आपके राह गलत पकड़ जाते हैं। लेकिन अगर अपनी आत्मसंतुष्टि आप चाहते हैं तो अपनी आत्मा की बात माना सुनिए, और वो ईमानदारी अगर आपके अंदर होगी तो निश्चित तौर पर उस आत्मसंतुष्टि के साथ आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास कहीं ऊंचा होगा, जो आपको इतनी ऐसी संतुष्टि देगा जो आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ी करके भी नहीं पा सकते हैं। दिस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। तब तक विचार करिए अपने आप पर, अपने स्वयं पर और अपनी आत्मा पर। नमस्कार।